नमस्कार। राधे राधे। मैं आचार्य देव। तो हमारी कुंडली पे चर्चा कल 11th हाउस पे ख़त्म हो गई। आज हम 12th हाउस पे चर्चा करेंगे। 12th हाउस को सामान्यतः व्यय का घर बोलते हैं। व्यय भाव या खर्च का घर है। लाभ के बाद आपका पैसा कहाँ कैसे खर्च होगा, इस भाव को द्वादश भाव बताता है। ये शयन का भाव है और सप्तम से खष्टम है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि हर आदमी पैसा तो कमाता है लेकिन अपने खर्च से परेशान है। किसी से पूछिएगा, बोलेगा पैसा तुम्हारे पास बहुत आता है महाराज, लेकिन खर्च हमारा रुकता नहीं। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि खर्च कम हो। तो 12वें भाव का जो स्वामी होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा। खर्च तो सभी लोग करते हैं। तो एक खर्च होता है जायज़, एक खर्च होता है नाजायज़। माने सही जगह आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको खर्च करने से तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खर्च आपकी सीमा से बाहर चला जाता है। ऐसी जगह आपको खर्च करना पड़ता है जहाँ पे आप खर्च करना नहीं चाहते। वो स्थिति कुंडली में मानसिक पीड़ादायक होती है, वो तकलीफ़ देती है। तो आज हम मोटा मोटा ये जानेंगे कि कुंडली में बेस लग्न से लेके व्यय तक जहाँ जैसे बैठेगा तो कैसा प्रभाव देगा। ठीक है ना। एक बिंदु याद रखिएगा, यहाँ पे शुभत्व स्वामी माने 12 भाव का जो स्वामी है वो शुभ है, तो खर्च भी शुभ कराएगा। ठीक है ना, चाहे जिस पार्ट में बैठे। यहाँ का स्वामी जैसा होगा वो अपने नेचर के अनुसार, वह अपने नेचर के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार आपके जीवन में खर्च कराएगा। क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी उसकी है खर्च कराने की, तो खर्च तो कराएगा। तो चलिए देखते हैं कि लग्न से लेके द्वादश तक, द्वादश भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा कैसा फल देगा। तो स्टार्ट करते हैं द्वादश भाव से ही। अपने घर में ही बैठा है तो खर्च तो आपका होगा, ठीक है ना, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब यहाँ का भावी स्वामी शुभ भाव का है तो आपका पैसा शुभ भावों में खर्च होगा। अब यहाँ का स्वामी अगर लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो आपका पैसा लड़ाई झगड़ा में खर्च होगा, मुकदमाबाजी में खर्च होगा। यहाँ का स्वामी आपके जीवन में वैसे ही प्रभाव डालेगा जैसे उसका नेचर होगा। यहाँ का स्वामी लग्न में बैठेगा तो जातक स्वतः पे खर्च करता है। और वैसे आप माने तो खर्च का सही सदुपयोग ये है कि जातक खुद कमाता है, तो अगर बेस लगन में बैठता है तो जातक खुद पे खर्च करता है, तो आप बढ़िया कंडीशन कह सकते हैं। जातक स्वतः पे खर्च करता है, अपनों पे खर्च करता है। ठीक। यहाँ का स्वामी सेकंड हाउस में बैठेगा। व्यय का स्वामी धन में बैठेगा तो धन का व्यय करेगा। ठीक है ना, धन का व्यय करेगा। अभी किसका है, ये निजत्व का है, अपने पत्नी का है, अपने बच्चों का है, अपने कुटुंब का है, परिवार का है। तो ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति पैसा खर्च करता है, परिवार में पैसा खर्च करता है, पत्नी बच्चों पे पैसा खर्च करता है। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ बेस पैसा तो आपका खर्च करेगा लेकिन नाजायज़ नहीं जाएगा, वो पैसा आपके निजत्व पे खर्च होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे शुभ प्रभाव हुए तो ठीक है, अगर कहीं पाप प्रभाव आए तो सेकंड हाउस मुंह का भी होता है, खान पान का होता है, तो आदमी खान पान में भी पैसा खर्च करने लगता है। अब नकारात्मक ग्रह आ गया, राहु वगैरह आ गया या कोई और ग्रह आ गया तो आदमी स्मोकिंग करना शुरू करता है, फिर ड्रिंकिंग करना शुरू करता है। तो इस तरह से आपका व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठ के धन का व्यय करेगा। तृतीय भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक भाइयों पे भी खर्च करता है, लेकिन भाइयों से पटरी कम खाती है। क्योंकि बेस बैठा है पराक्रम पे, तो पराक्रम का व्यय कर देता है और भाइयों से भी थोड़ा सा वैर करा देता है। ठीक है ना। तो बंधु बांधवों से सहयोग कम मिलता है, यद्यपि जातक बंधु बांधवों पे खर्च तो करता है। ठीक है ना, मित्रों पे खर्च करता है। पार्टी वार्टी भी ऐसे लोग मित्रों को बुला के फटाफट दे देते हैं, यद्यपि वो मित्र बाद में सपोर्ट नहीं करते। व्यय भाव का स्वामी बैठेगा चतुर्थ भाव में, अपने से पंचम। तो ऐसा जातक जीवन में प्रॉपर्टी को ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसे लोगों के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन कहीं पे प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसमें अपना पैसा लगा देंगे। लोगों से कर्जा मांग के ऐसे जातक ज़मीन खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा शौक होता है इनका। धन का व्यय प्रॉपर्टी पे होता है, भूमि भवन वाहन पे होता है, माता पे होता है। माता
पे भी खर्च करते हैं, यद्यपि माता का स्वास्थ्य यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो जाता है। या व्यय पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक अपने पुत्रों पे बहुत पैसा खर्च करता है, एजुकेशन पे पैसा खर्च करता है, और एजुकेशन संबंधित जो चीज़ें हैं बुक्स पे पैसा खर्च करेगा, अच्छी अच्छी किताबें खरीदेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर उसको मार्केट में अवेलेबल दिखाई दे रही है फटाफट उसमें पैसा खर्च करेगा, एडमिशन लेगा और सीखने की कोशिश करेगा। खष्टम भाव में तो ऐसा खष्टम भाव में द्वादश भाव का स्वामी जब बैठता है तो बहुत अच्छा है, विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो रहा है। तो खष्टेश में बैठा हुआ द्वादशेश पहला काम करता है, शत्रुओं को व्यय कर देता है, शत्रु खत्म कर देता है, शत्रुओं को खत्म कर देगा। कभी कभी ऐसे कंडीशन में जातक को ऋण लेना पड़ता है, लेकिन वो ऋण से उबर भी जाता है। सप्तम भाव है, सप्तम भाव किसका है? विवाह का है, व्यापार का है, ठीक है ना। सप्तम भाव में अगर द्वादश भाव का स्वामी बैठता है तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं है, ठीक है ना। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य का भाव रहता है, सदैव एक दूसरे को शक की नज़र से लोग देखते हैं, क्योंकि सप्तम से खष्टम है द्वादश। तो व्यय का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं जीवन में और कुछ इंडिकेट करता है कि कोई और तो साइड में नहीं आ जाएगा, या ऐसा हो भी जाता है। हाँ, यहाँ पे व्यय जो है अगर लग्नेश का मित्र हुआ, व्यय लग्नेश का मित्र हुआ तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। फिर क्या होता है, आपकी शादी बड़े घर में हो जाती है, आपको ससुराल से सपोर्ट मिल जाता है, जीवन साथी से सपोर्ट मिल जाता है, तो अच्छा जीवन साथी भी देता है, लेकिन लग्नेश का मित्र होना चाहिए तब। व्यय भाव का स्वामी अष्टम भाव में, यहाँ पे विपरीत राजयोग कन्वर्ट होगा, किंतु व्यय का खष्टम में जाना, अष्टम में जाना आपको रोगी बनाता है, आपकी आयु को खर्च करता है, आपको रोग दे देता है। और ज़्यादातर ऐसा क्योंकि ये सप्तम से खष्टम है तो ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में गुप्त रोग जो है जातक को हो जाते हैं, गुप्त रोगों के शिकार हो जाता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति बहुत प्रवीण होता है, ठीक है ना, इसकी त्वरित बुद्धि बहुत काम करती है, तुरंत तत्काल कोई समस्या का समाधान निकलने वाला होता है। व्यय भाव अगर धन भाग्य भाव में हो तो ऐसा जातक तीर्थाटन पे धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करता है, धर्म में बढ़ चढ़कर सहायता करता है। कोई भंडारा हुआ, कोई जागरण हुआ, पैसे हैं या नहीं है दूसरे से लेके आपको दे देगा। ऐसा जातक माता पिता को भी तीर्थाटन कराता है। अगर यह व्यय दशम भाव में हुआ तो जातक के अपने माता माने पिता से संबंध थोड़े से बहुत अच्छे नहीं रह सकते। और यहाँ पे कर्म भाव में बैठा हुआ व्यय कर्म का व्यय करता है, तो ऐसे लोग समाज में तो बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। क्यों? किसी ने बुलाया, आओ भाई वहाँ चलना है, फटाक से पीछे बैठे चल दिए। लोगों की सहायता तो बहुत करते हैं, लेकिन खुद के लिए जो है ये लोग काम कम करते हैं। कर्म का व्यय है, कर्म का व्यय करा देगा, दूसरे के लिए ये लोग ज़्यादा काम करेंगे, अपने लिए काम कम कर पाते हैं। इसलिए समाज में तो लोकप्रिय होते हैं, समाज में लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन खुद के लिए कंसंट्रेट कम हो पाते हैं। व्यय भाव का स्वामी लाभ भाव में, अब व्यय से आपका लाभ में है, इसका मतलब आपके पास लाभ तो आएगा, पैसा तो आएगा। ये भी एक अच्छा कंडीशन है कि पैसा तो आपके जीवन पर्यंत आता रहेगा, लेकिन जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा आपके पास खर्च बन के आ जाएंगे, खर्च भी उतने ही आते रहेंगे जितने पास आपके पास पैसे आए हैं। तो द्वादश भाव में द्वादश भाव का फल क्या क्या होगा हर पार्ट में, वो यहाँ से आप जान सकते हैं। द्वादश भाव से लेके 11th हाउस तक द्वादशेष क्या क्या फल देगा वो मोटा मोटा आप जान सकते हैं। बारीक जानने के लिए आपको और भी भावों की संधि और ग्रहों की युति और ग्रहों की रश्मियों को पकड़ना पड़ेगा। तो हमारी चर्चा लग्न से स्टार्ट हुई थी, आज हमारी चर्चा 12th हाउस पे पहुंच गई है। आने वाले समय में कुछ विशेष योगों पे चर्चा की जाएगी। तो आपके अपने कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। आपके भी कोई प्रश्न हो अत्यधिक खर्च के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8403989448 पर संपर्क करिए और अपनी समस्या का समाधान करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कोरोना से बच के रहिए। राधे राधे।